आतंकवाद के इशू पर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान कहता है कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए क्या खेती करने के लिए दिए गए हैं? पाकिस्तान कहता है कि उसके यहां कोई आतंकवादी कैंप नहीं है, तो मसूद अजहर के जो 14 साथी क्रिकेट खेलते हुए गिरकर मर गए थे, क्या ये खैरात, क्या ये 14 करोड़ रुपए बेकसूर लोगों को खून बहाने का इनाम नहीं है? सारी दुनिया ने देखा है, जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, जहां रिक्रूटमेंट सेंटर थे, जब उन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उन्हें मस्जिद और मदरसे करार दे दिया। जब भारत की मिसाइल से आतंकवादियों के चीथड़े उड़ गए तो पाकिस्तान ने उन्हें आम आदमी डिक्लेयर कर दिया। अब कोई ये पूछे, अगर वो आम नागरिक थे तो उनके ताबूत पाकिस्तान के झंडे में क्यों लपेटे गए? कब्रिस्तान में उनके लिए मातम मनाने, उनकी लाशों पर आंसू बहाने फौज के लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े थे? अब ये झूठ नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से भारत में बेकसूर लोगों का खून बहाया है, भारत माता के सीने पर वार किए हैं। अब जब भारत ने आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया है तो पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, हाफिज सईद भी वही है, मसूद अजहर भी वही है, सैयद सलाउद्दीन भी वही है, और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स उनको कवर देती है, सुरक्षा देती है। इसीलिए भारत ने साफ कहा है, जब तक सारे आतंकवादियों को भारत को सौंप नहीं दिया जाएगा तब तक जंग जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से सिंधु समझौते को रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद अब सिंधु, चेनाब और झेलम पर नई परियोजनाओं का काम तेज कर दिया है। सरकार चेनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी इस नहर का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत को इस नहर से सिर्फ 40 क्यूबिक मीटर पानी मिल पाता है, लेकिन अगर भारत रणबीर कैनाल की लंबाई बढ़ा देता है तो फिर वो चेनाब नदी से 150 क्यूबिक मीटर पानी ले सकेगा। इसके अलावा भारत ने जम्मू कश्मीर में 4 नए पावर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिन पर तेजी से काम होगा। रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ाएं। 22 अप्रैल से पहले पाकिस्तान सिंधु समझौते के बहाने भारत के हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाता था। सलाल और बगलिहार जैसे प्रोजेक्ट्स के डैम की सफाई तक नहीं हो पाती थी। लेकिन अब समझौता सस्पेंड हो गया। भारत अपनी जरूरत के मुताबिक स्टेप उठाने के लिए आजाद है, और भारत का यह रुख पाकिस्तान को डरा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हों, उनकी सरकार के मिनिस्टर हों या फिर विपक्ष के नेता हों, सबकी जुबान पर बस एक ही बात है, भारत पाकिस्तान का पानी बंद न करे, सिंधु समझौता बहाल करे। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसाक डार ने भी कहा कि भारत ने सिंधु समझौते को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान इसको किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। इसाक डार ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो फिर बात जंग की तरफ ही बढ़ेगी। इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि ऑनरेबल लीडर द ऑपोजिशन ने उस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया, राइटली सो, ये बिल्कुल हमारे लिए नो गो एरिया है। ये 24 अप्रैल को भी अनाउंस कर दिया गया था, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये क्योंकि 1 साल से जायद, ये बल्कि ज़्यादा हो गया है, करीब 2.5-3 साल हो गया जब से पीडीएम गवर्नमेंट आई है, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उस वक़्त से इन्होंने ये अटेम्प्ट शुरू की हुई हैं, ये आप कह लें करीबन 2.5 साल होने वाले हैं, और हर उनकी कम्युनिकेशन का जवाब दिया जाता है। पिछला खत आया था, चूँकि कॉरेस्पॉन्डेंस 2.5 साल से हो रही है, उनको शौक है, वो कभी कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज, दुनिया में बड़ी चेंजेस आ गई हैं, कभी कहते हैं कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं, इस तरह की चीज़ें, और हर चीज़ को जवाब जाता है। तो 8 अप्रैल का, बिफोर दिस इंसिडेंट 8 अप्रैल का लेटर था, जिसका जवाब 8 मई तक देना था, 8 मई को चला गया। एक बात तो हर रोज साबित होती है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। पानी का डर पाकिस्तान के नेताओं को रात रात भर सोने नहीं देता।
लेकिन अजीब बात है कि हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान का पानी रोकने से बड़ी परेशानी है, और ये बात आज जुबान पर आ गई। असल में इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नॉर्थ कश्मीर में एक प्रोजेक्ट काफ़ी समय से रुका हुआ था। आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, वुलर लेक पर बना तुलबुल नेविगेशन बैराज, उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट 1980 से बंद है, पाकिस्तान के प्रेशर में बंद हुआ था। अब अगर तुलबुल बैराज का काम शुरू हो गया तो जम्मू कश्मीर को फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने यह कहा तो महबूबा मुफ्ती के पेट में दर्द हुआ। महबूबा ने कहा, पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन महबूबा ये भूल गई कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कैसी कैसी हैवानियत की है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की इस धमकी की कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो बात जंग की तरफ बढ़ेगी, तो भारत ने साफ कर दिया है, जंग रुकी नहीं है, जंग जारी है।